बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम कैडेट्स खैरियत से होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जितने भी प्रीवियस लेक्चर हो गए आपने उन तमाम की अच्छी तरह से तैयारी कर ली होगी। और स्टूडेंट्स याद रखें कि ये जो काम मैं करवा रहा हूँ ये बाद में आपको क्लासेस जो होंगी फिजिकल क्लासेस उनमें रिपीट नहीं करवाया जाएगा, तो इसलिए तमाम स्टूडेंट्स अच्छी तरह इन लेक्चर को सुन लें, इनके ऊपर काम करें और अपना जो वर्क है वो मुझे चेक करवाएं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले मैं आपको बताऊं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर होता है जो एक खास काम को परफॉर्म कर रहा था, उसको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर। यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जिस तरह भी हम इधर गूगल पे थोड़ा सा लिखें तो आपको आइडिया हो जाएगा सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का हमें पता होगा तो फिर ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेफिनेशन, इंटरनेट का इशू आ गया स्टूडेंट्स। जिस तरह देखें स्टूडेंट, हमने अगर गूगल पे सर्च करें तो हमें मिलता है, ये देखें इस तरह की डायग्राम आपको मिलेगी मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर, जिसमें एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के आगे से टाइप हैं जिसमें से हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइप, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये देखिए यहाँ एक डायग्राम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें हमारे पास सबसे पहले यूजर यानी कि जो हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को उसको बोलते हैं यूजर। वो क्या यूज करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको इस्तेमाल करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को। यानी कि जिस तरह विंडो हमारा एक क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर किससे काम लेगा, हार्डवेयर से। ठीक है, बात जरा समझने की कोशिश करें। जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो ये इसको जरा जहन में रखिएगा कि हमारे पास जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, हमारे पूरे ऑपरेट से निकला ऑपरेशन करने को बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ स्लाइड्स में यहाँ मौजूद है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कोऑपरेटिव प्रोग्राम। ये लफ्ज कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव प्रोग्राम्स कलेक्शन है, कोऑपरेटिव प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड एन इंटरफेस, जो क्या प्रोवाइड करते हैं, एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं किसको, फॉर द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। यानी कि इस्तेमाल कंप्यूटर ने अगर यूजर ने अगर इस्तेमाल करना है कंप्यूटर को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए क्या है, एक इंटरफेस है, यानी कि उसको कनेक्ट करते हैं। ये दूसरे नंबर पे क्या है, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम रनिंग इन द बैकग्राउंड ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम्स and providing an environment in which other program can be executed and computer system can be used efficiently। यानी कि ये क्या कहता है, कंप्यूटर के बैकग्राउंड पे ये काम कर रहा होता है। जिस तरह अगर आप यहाँ शॉर्टकट की लिखे कंट्रोल आल्ट डेल ये लिखें तो यहाँ आता है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर पे देखें तो ये डिफरेंट काम परफॉर्म हो रहे हैं। ये देखें, इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये देखें, ये बता रहा है कि कितने प्रोसेसेस चल रहे हैं। ये प्रोसेसेस मतलब ये वाली चीज़ें, ये वाले सॉफ्टवेयर ओपन है, ये वाली तमाम ऑपरेशन इसके पास चल रहे हैं। ये हमें कौन बता रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा है। और ऑपरेटिंग सिस्टम हम कौन सा यूज इधर कर रहे हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किन्होंने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। ठीक है, तो ये हमें ये बता रहा है। ये प्रोसेसर परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस देखें, सीपीयू की परफॉर्मेंस बता रहा है। यानी कि कंप्यूटर का जो पूरा सिस्टम उसको जो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेट यानी डिफरेंट ऑपरेशन को जो परफॉर्म करता है। ठीक है, ये देखें सीपीयू बता रहा है कितना सीपीयू यूज हो रहा है, यूटिलाइजेशन स्पीड, ये ऐप की हिस्ट्री बता रहा है, स्टार्टअप, यूजर डिटेल, ये देखें ये डिटेल है। ये तमाम इसको जो कंट्रोल कर रहा है वो हमारा क्या जी, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और गूगल पे अगर आप लिखें, गूगल पे आप लिखेंगे
टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, उनमें एक आएगा हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमारा टॉपिक है, टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो डिफरेंट टाइप्स उनमें हमारे पास एक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, ये देखें इधर मिल भी जाएगा ये मेरे पास। ये देखिए ये डायग्राम हमें मिल गई एक, जिसमें ये बताया सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के आगे से टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कॉमन यूटिलिटी प्रोग्राम। याद रखें ये बोर्ड में काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन आया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो टाइप है वो कौन सी है, वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के आगे से कौन सी टाइप्स हैं, एक उनमें विंडो है, लाइनिक्स है, यूनिक्स है, ये वाले। ठीक है, और ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और ये वाला कॉमन यूटिलिटी प्रोग्राम। लैंग्वेज ट्रांसलेटर को भी हम डिस्कस करेंगे, ये भी किसका हिस्सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। अभी हम इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम रनिंग इन द बैकग्राउंड, जिसमें मैंने बता दिया कि बैकग्राउंड पे चल रही है। देखें ये सारा बता रहा है परफॉर्मेंस कितनी ये सारी चल रही है, और यहाँ और भी ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे ये हमें कौन बता रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम, और हम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास सारी डिटेल है। यहाँ जिस तरह दिख रही है, लिखा यूजर है, यूजर किससे, यूजर कोई ना कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेगा, और वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके पास रिक्वेस्ट लेके जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह हम बात करते हैं विंडो की, और वो विंडो फिर किससे काम करवाएगी, हार्डवेयर से। ठीक है, यानी हार्डवेयर से अगर काम लेना है तो फिर वो किसके जरिए होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए। अगर हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो उसमें हमारे पास है जी पहला मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर रिसोर्सेज कौन से होते हैं, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर रिसोर्सेज उसमें आते हैं, सीपीयू आ जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें रैम आ जाती है, उसमें स्कैनर आ जाता है, उसमें प्रिंटर आ जाता है। ये तमाम कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज, इनको जो मैनेज कर रहा होता है वो कौन है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह देखिए मैंने कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मेरे पास विंडो ही नहीं है, इसमें विंडो ही ना हो मेरे कंप्यूटर सिस्टम में, तो मेरा ये काम नहीं करेगा। अगर मैं कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ, माउस इस्तेमाल कर रहा हूँ, या प्रिंटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्कैनर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए। जिस तरह कि मेरे यहाँ अभी कंप्यूटर की मैं बात करूँ तो मेरे लैपटॉप पे इंस्टॉल है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या कर रहा था, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर की समझ लगी, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये तमाम हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं। ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रोवाइड प्रोग्राम टू मैनेज द हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर लाइक डिस्क, मेमोरी एंड सीपीयू। आगे आ गया मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का क्या मतलब है, देखिए अगर हमारे कंप्यूटर में हम कोई चीज सेव करते हैं वो सेव ही रहती है जब तक हम उसको खुद डिलीट ना करें। डिलीट करेंगे डिलीट हो जाएगी, वो मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा होता है। वो भी किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, यहां से थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहां से आपको ये तो हो गया था इसका बैकग्राउंड। ये देखें, इधर जाएं माय कंप्यूटर पे, इधर राइट क्लिक करके आप आए प्रॉपर्टीज पे, और यहाँ ऑप्शन आएगा हमारे पास डिवाइस मैनेजर, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं इधर। ठीक है, डिवाइस मैनेजर, यहाँ ऑप्शन आएगा पार्टीशन का भी आपने सुना होगा कि अगर हम एक हार्ड डिस्क लेते हैं, स्टार्ट में हमारा कंप्यूटर आता है, उसके हम पार्ट्स बना देते हैं, उसको बोलते हैं पार्टीशन। ये देखें, ये सब इसको ये कौन मैनेज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज करता है। ठीक है, और यहां से आ जाए मैनेज पे आ जाए तो यहां से भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए डिवाइस मैनेज। अब डिवाइस मैनेज में ये सारी चीजें आ गई इधर। ठीक है, तो ये हमारा सारा कौन करता है, डिस्क मैनेजमेंट यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट। मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको, कितने आपने पार्ट्स बनाए हुए हैं ये सारे। ये देखिए लिखा हुआ सी ड्राइव है, सी, ये सारी चीजें।
ये जो हमारे ड्राइव्स बनी होती है, ये भी कौन सारा मैनेज कर रहा है इसको? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको क्या करता है? मैनेज करता है। ठीक है। मेमोरी, एवरी प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इन द कंप्यूटर मेमोरी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। कोई भी जब हम प्रोग्राम यानी कंप्यूटर के ऊपर कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी एक सिंपल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो किधर आएगी? रैम में आएगी, मेमोरी में आएगी। तो उसको कौन करेगा? ये कौन लोड करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इफ सेवरल प्रोग्राम आर लोडेड साइमल्टेनियसली इन द मेमोरी देन इट इज द जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन ईच प्रोग्राम इंडिविजुअली। अगर मल्टीपल प्रोग्राम एक ही टाइम पे आ जाते हैं कंप्यूटर में, उनको कौन मैनेज करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखिए जिस तरह यहाँ एग्जांपल भी आपके सामने है। ये देखिए, ये जो प्रोग्राम ओपन है वो वाले, उनके बारे में सारी डिटेल ये बता रहा है कि कौन कौन से ओपन है हमारे पास प्रोग्राम। ठीक है। ये देखिए, ये भी ये जो ओपन है, इनको सबको कौन मैनेज कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो। मुख्तलिफ और भी डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होती है मेमोरी मैनेजमेंट। और फॉर मल्टीपल प्रोग्रामिंग टाइम शेयरिंग रिक्वायर, यानी कि मल्टीपल टास्क जो परफॉर्म करवा रहा था उसको भी कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डाटा ऑफ वन प्रोग्राम फ्रॉम द एक्शन ऑफ अदर प्रोग्राम। यानी कि एक जो प्रोग्राम ओपन है, एक जो काम कर रहे हैं, वो दूसरे प्रोग्राम के साथ उसका कोई तल्लक नहीं होगा। ये भी कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला लोड एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। लोड करवाना रैम में किसी भी जो एक्टिविटी को हम करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करवाना, वो भी किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इजीली लोडिंग प्रोग्राम इन द मेन मेमोरी एंड स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन। स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन का मतलब उसको चलाना। बूटिंग का क्या मतलब है? बूटिंग का मतलब है कि कंप्यूटर आपने जब स्टार्ट करते हैं, जिस तरह ये देखें, मैं भी यहाँ लिखता हूँ, Alt F4 अगर प्रेस करें आप इधर से, मैं ये देखें, अगर यहाँ से इधर लेफ्ट क्लिक कर लें हम, सॉरी, ये देखें, ये जो आ रहा पावर, इसको अगर मैं शट डाउन कर देता हूँ, और फिर इसको मैं ऑन करता हूँ कंप्यूटर, उसको बोलते हैं बूटिंग। और अगर मैं सिर्फ रीस्टार्ट कर देता हूँ, उसको बोलते हैं इसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। और जो बिल्कुल स्टार्ट किया जाता है उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। ये भी कौन काम कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। बूटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। एक होता है कि कंप्यूटर को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना, उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। और एक होता है कि स्टार्ट है कंप्यूटर, उसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं हम वार्म बूटिंग बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट द कंप्यूटर टू वर्क, इट चेक द कंप्यूटर एंड मेक इट रेडी टू वर्क। जब स्टार्ट में हम ऑन करते हैं बटन, तो वो चेक कर रहा था कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सही वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर सही वर्क कर रहा है तो कंप्यूटर हमारा ऑन हो जाएगा, अदरवाइज फिर एरर आ जाएगी। डाटा सिक्योरिटी, यानी कि जो डाटा हम इधर सेव करते हैं, पासवर्ड भी लगा लेते हैं हम अपने कंप्यूटर में, हम अपनी ड्राइव को भी पासवर्ड लगा देते हैं, फोल्डर को भी पासवर्ड लगा देते हैं। ये भी कौन हमें सिक्योरिटी दे रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रोटेक्ट द यूजर डाटा फ्रॉम एन इलीगल एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन। इलीगल एक्सेस जो हम चाहते हैं कि कोई और इसको इस्तेमाल ना कर सके और चेंज ना कर सके डाटा को। आगे आता है जी इंटरफेस टू द यूजर। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो दो तरह के इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एक को बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एक को बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का क्या मतलब है कि आपके पास कोई आइकन बने हुए हैं और उनको हम जस्ट क्लिक करते हैं माउस की मदद से, वो हमारे होते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जिस तरह देखिए, जिसमें लिखना नहीं पड़ता, जस्ट क्लिक करते हैं। ये देखिए मुख्तलिफ, ये जो मेरे पास ये जो पड़े हुए हैं ना, ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के ऊपर ये जो चीजें पड़ी हुई इनको बोलते हैं डेस्कटॉप आइकन। इनको क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप आइकन। गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं आप, डेस्कटॉप आइकन, डेस्कटॉप आइकन सिंबल भी बोलते हैं। जब हम इस तरह इसको क्लिक करते हैं, यानी कि अपने कंप्यूटर में सर्च कर रहे होते हैं जस्ट क्लिक करके मुख्तलिफ चीजों को, उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये देखें डेस्कटॉप आइकन है, ये जो चीजें पड़ी हुई हैं,
ठीक है, ये वाली, ये जो डेस्कटॉप कहते हैं, जो फ्रंट स्क्रीन नजर आती है हमारे कंप्यूटर की, उसके ऊपर ये जो नजर आ रहे हैं, इनको जस्ट हमने क्लिक करना होता है। जब क्लिक करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन हो जाती है कंप्यूटर के साथ, तो उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसको क्या बोलेंगे हम? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जो एक होता है कमांड लाइन, उसको भी जरा पढ़ते हैं, जिसमें लिख के करना होता है, हमने टाइप करके काम कर रहे होते हैं। इट इज एन इंटरफेस, इंटरफेस होता है राब्ते का जरिया बिटवीन यूजर, यूजर यानी जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, एंड कंप्यूटर, और कंप्यूटर यानी कि हमारी कंप्यूटर के साथ जो कम्युनिकेशन करवाता है वो होता है इंटरफेस। वो दो तरह के होते हैं, एंड आल्सो बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर। ये देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेस, एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस और एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहले हम बात करते हैं कमांड लाइन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो होता है जिसमें हम क्लिक कर रहे होते हैं, जो डेस्कटॉप के आइकन होते हैं, लिखना नहीं पड़ता, जस्ट क्लिक करते हैं। ये देखिए, जिस तरह यहाँ मैं ये क्लिक कर देता हूँ, ये जूम हो जाएगा, इसको कर देता हूँ, ये डिलीट हो जाएगा, यानी कि ये चीज इधर इधर करूंगा तो ये भी क्लिक हो जाएगा। ये हमारे पास होते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। और ये आसान होता है क्योंकि इसमें हमें कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, इजी टू अंडरस्टैंड होता है ये। लेकिन ये स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि हर एक जो आइकन है ना, ये जो आइकन बने हुए, इनके पीछे एक कमांड ही होती है, उसको टाइम लगता है थोड़ा एग्जीक्यूट होने में। ग्राफिकल देखें, बात समझ लग गई आपको? ये वाले ये जो पड़े हुए हैं, इवन कि ये मेरे डेस्कटॉप के ऊपर ये जो कुछ आइकन पड़े हुए हैं, जस्ट मैं इनको क्लिक करूंगा, ओपन हो जाएंगे, और इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। A graphical user interface operating system provide a graphical user interface to establish the user जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है, communicate with the computer। ग्राफिकल यानी कुछ सिंबल्स होती हैं, डायग्राम्स होती हैं, उनको हम जस्ट क्लिक करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ विंडोज हमारी, मेन्यूज, आइकन एंड पॉइंटर्स, ये सारे किस में आ जाती हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। द यूजर इश्यूज द कमांड बाय सिलेक्टिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस होती है, वो एक माउस हो सकता है, वो एक हो सकता है आपका ये फिंगर भी हो सकती है, या बॉल पॉइंट भी मिलती है, वो स्टिक मिलती है कुछ मोबाइल के साथ, उनको बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। कहता है MS विंडो 95, विंडो 98, विंडो XP, इसको बोलते हैं स्ट्रीम प्रोग्रामिंग। वो एग्जांपल किसी की? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मोस्टली जो प्रोवाइड करता है इंटरफेस, वो प्रोवाइड करता है GIU। और नंबर 2 पे हमारा आ गया कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें हम लिख के काम कर रहे होते हैं, और लिख के काम जो करते हैं वो मुश्किल होता है। जिस तरह यहाँ मैं ना इधर शॉर्टकट कमांड लिख देता हूँ, कंट्रोल विंडो R लिख देता हूँ, बल्कि विंडो R आप लिखेंगे, ये शॉर्टकट की है, वहां आप लिखेंगे CMD, ठीक है। CMD लिखेंगे तो उसको करें ओके, इसका मतलब होता है कमांड। यहां फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं टाइम, इसको कर दें इंटर, और ये देखिए टाइम बता रहा है मुझे। ये जो मैंने लिख के काम किया, टाइप करके काम किया, इसको बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। और ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हर कमांड को याद करना मुश्किल होता है। जिसमें मैं कहता हूँ किसी की फोल्डर है, फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है, वहां से मैं कोई तस्वीर उसको ना सिलेक्ट करके ओपन करना चाहता हूँ, तो उसमें क्या होगा, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्लिक ही करना है, लेकिन यहाँ क्या करना है, सारा याद करना पड़ेगा। जिस तरह देखिए टाइम यहाँ से भी हम देख सकते हैं, लेकिन वो मैंने टाइम किस तरह चेक किया था, विंडो R, विंडो यानी एक ये शॉर्टकट कमांड है विंडो R, और वहाँ CMD, और वहाँ जिस तरह लिखा मैंने टाइम। तो ये हमारे पास जो है ना इंटरफेस, ये हमारे पास होता है जी कमांड है। ये क्वेश्चन आता है दो तरह से, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंटरफेस। दो तरह की होती है, एक होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें कोई पिक्चर वगैरह होती है या कुछ मतलब माउस क्लिक करके यानी काम करना होता है। और नंबर 2 पे होती है कमांड है, जिसमें लिख के काम करना होता है। जो लिख के काम करना होता है वो होता है तो मुश्किल है, लेकिन उसकी स्पीड फास्ट होती है। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस स्पीड क्या होती है? लो। ये MCQs लाजमी बनते हैं। इन कमांड लाइन इंटरफेस यूजर कम्युनिकेट विद द सिस्टम बाय टाइपिंग कमांड्स यूजिंग कीबोर्ड को इस्तेमाल करता है, या कोई भी इस तरह की डिवाइस इस्तेमाल करता है वो जिससे लिखा जाता है, वो होता है कमांड लाइन। इट प्रोवाइड अ कमांड प्रॉम्प्ट, ये जो स्क्रीन अभी मैंने खोली थी उसको बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट टू द यूजर फॉर टाइपिंग कमांड टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। ईच कमांड एक्टिवेट अ प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल क्या है जी? ये MS DOS, इसको बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अर्ली वेरिएंट ऑफ यूनिक्स, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नोवेल नेटवेयर, ये भी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये प्रोवाइड करती हैं ज्यादातर कमांड लाइन इंटरफेस, लेकिन जो विंडो वगैरह है वो प्रोवाइड करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसीलिए विंडो को हर एक बंदा इस्तेमाल कर सकता है, और पाकिस्तान में ज्यादा जो इस्तेमाल होता है ना वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। बाहरी कंट्री में ज्यादा इस्तेमाल होता है यूनिक्स, लाइनिक्स वगैरह का। आगे हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं
जितनी भी वेबसाइट हैं वो जब बनाई जाती हैं कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करके वो क्या की जाती है, बनाई जाती है। वेबसाइट बनाई जाती हैं, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज होती है जो कम्युनिकेशन करवाती है। जिस तरह देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये एक लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज किसके दरमियान कम्युनिकेशन करवा रही है? ह्यूमन के दरमियान। अगर हम बात करें, हमने बात करनी है या काम लेना है कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर किसकी मदद से काम करते हैं? सॉफ्टवेयर की मदद से। और वो सॉफ्टवेयर किसकी मदद से बनाए जाते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। ठीक है, इनको सॉफ्टवेयर लैंग्वेज भी बोलते हैं। उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर लैंग्वेज। ये दो तरह की लैंग्वेज होती हैं। एक वो लैंग्वेज होती है जो हम जिनके ऊपर काम करके सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, क्योंकि वो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और एक वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। और हम सबको पता है कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है वो है बाइनरी लैंग्वेज, 0-1 की फॉर्म। कंप्यूटर तमाम जो काम है एट दी एंड उनको करता है 0-1 में अंडरस्टैंड। उसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज भी उसको बोलते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या एक्चुअली, ये जरा देख लें। इट इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का वे है, तरीका है, किनके दरमियान? बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ये लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के दरमियान और यूजर के दरमियान राब्ता करवाती है। यानी कि सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, वेबसाइट्स बनाई जाती हैं। इट इज यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम। ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर भी इसको बोल सकते हैं। याद रखें, प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, बात एक ही है। प्रोग्राम होते हैं स्मॉल पीस ऑफ कोड, और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं एक लार्ज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। यानी बहुत से प्रोग्राम से मिलकर हमारा क्या बनता है? एक सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, जैसा मैं बात एक एग्जांपल दे देते हैं। एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है, उसमें कैडेट कॉलेज पसरूर के सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जिसमें वो एक सॉफ्टवेयर काम करता है और फीस लेता है बच्चों की। एक फीस ले रहा है, एक ये काम है उसका। एक क्या करता है? ऑनलाइन एडमिशन करता है। और एक वो क्या करता है? न्यूज़ देता है कॉलेज की। अब ये देखिए डिफरेंट काम है। फीस लेना ये एक प्रोग्राम है, एडमिशन करना ये एक अलग से प्रोग्राम है, और एक न्यूज़ कॉलेज की। ये है तीनों मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। लेकिन ये इंडिविजुअल क्या इनको बोलते हैं? प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम से मिलकर हमारा क्या बन रहा होता है? सॉफ्टवेयर। अ कलेक्शन ऑफ मैनी प्रोग्राम मेक्स सॉफ्टवेयर। एक्चुअली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहां से ये, ठीक है, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर की टर्म है, लेकिन वो स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है। अ लैंग्वेज प्रोवाइड द रूल्स। कुछ ना कुछ रूल्स हैं। जिस तरह देखिए इंग्लिश में बात करते हैं, कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, ग्रामर इंग्लिश की। उर्दू में बात करते हैं, उर्दू की ग्रामर है, पंजाबी, पश्तो, उनकी ग्रामर है, तभी वो कम्युनिकेशन होती है ना। हम चाइनीज लैंग्वेज को नहीं समझ सकते। अगर आती है, मैंने सीखी हुई, उसके रूल्स सीखे हुए, तो मैं कर लूंगा बात उसमें। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी कुछ ना कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को क्या नाम दे रहे होते हैं? सिंटैक्स। उनको क्या नाम देते हैं? सिंटैक्स। ये अक्सर और बेशतर ये क्वेश्चन आया है बोर्ड में, व्हाट इज सिंटैक्स? अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड द रूल्स टू राइट एन इंस्ट्रक्शन। कोई ना कोई काम लिखने के लिए वो रूल्स बताए जाते हैं, उसको बोलते हैं सिंटैक्स। ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन सिंटैक्स। जिस तरह हम इंसानों की बात करें, पाकिस्तान में 32 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उन तमाम के डिफरेंट क्या है? रूल्स हैं। इसी तरह कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सी लैंग्वेज है। जिस तरह हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, इसी तरह जावा है, पास्कल है, बहुत सी लैंग्वेजेस हैं। उनके अपने अपने रूल्स हैं। काम वो एक जैसा करेंगे, लेकिन रूल्स उनके क्या है? डिफरेंट है। आगे आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने कहा था दो तरह की लैंग्वेज है। एक जिनके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए काम कर रहे होते हैं, वो हमारे करीब होती हैं, उनको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और वो किसके करीब होती हैं? इंसानों के, प्रोग्रामर के करीब होती है, जो प्रोग्राम कर रहा होता है, बना रहा होता है। और एक होती है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, उसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। जिस तरह इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम किया डेवलप आपके लिए, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। वैसे सेकेंड ईयर का ये काम है आपको दिखाने के लिए। ये एक प्रोग्राम लिखा छोटा सा, आई थिंक ये ऑलरेडी ओपन है। ये देखिए एक प्रोग्राम लिखा हुआ ये वाला। ये एक जो ये लिखी हुई है सारी चीजें, ये हमने ये किस तरह से लिखी गई है? ये लिखी गई है C++, एक लैंग्वेज है जिसका नाम है C++। उसके रूल्स को फॉलो करके लिखा। उन रूल्स को हमने क्या नाम दिया है? सिंटैक्स का नाम दिया है। अब मैं सी की बात करूंगा, उसके सिंटैक्स डिफरेंट होंगे। जावा लैंग्वेज उसके डिफरेंट सिंटैक्स होंगे, ठीक है। अब ये प्रोग्राम क्या करता है? ये देखिए ये जो चीजें मैंने लिखी हुई है, ये प्रोग्राम क्या करता है? लीप ईयर को फाइंड कर लेता है, ठीक है, लीप ईयर को फाइंड कर लेता है। इसका ये काम है। अब ये जो लैंग्वेज है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। मुझे पता है इंट वाई इसका क्या मतलब है, प्रिंट एफ इसका क्या मतलब है, एंटर ईयर, ये तमाम चीजों का हमें आइडिया है।
ऐसी लैंग्वेज, ये 01 में तो नहीं है ना, ये हमारे करीब है, इसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, यानी प्रोग्रामर जो लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो दो तरह की लैंग्वेज है। सबसे पहले तो बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है, इधर आ गई है हाई लेवल लैंग्वेज, पहले पढ़ लें। इट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, इंसानों के करीब है। इंग्लिश की तरह इसके सारे रूल्स होते हैं, सिंटैक्स होते हैं, उनको जो ना सीखना होता है, उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर यानी किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर ही उनको लिखना होता है, फिर वो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। इट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज किसके क्लोज है, ह्यूमन। इट इज यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली का मतलब इसको हर बंदा अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है इसको, इसलिए इसको बोलते हैं यूजर फ्रेंडली। यूजर कैन लर्न एंड अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज इजिली, इसको सीखना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। द इंस्ट्रक्शन ऑफ HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज आर रिटन इन इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट। द प्रोग्राम ऑफ HLL आर नॉट डायरेक्टली एग्जीक्यूट, ये वाले नहीं डायरेक्ट एग्जीक्यूट, इसको हम लो लेवल में चेंज करेंगे, उसका टॉपिक हम पढ़ेंगे। ये तमाम चीजें आपने ध्यान से इसको देख लेना। ये हमारे पास क्या है जी, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो मशीन के करीब होती है। द लैंग्वेज विच इज क्लोज टू मशीन लैंग्वेज, मशीन कहते हैं कंप्यूटर को, उसके करीब होती है, उसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, या इसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। अ कंप्यूटर कैन इजिली अंडरस्टैंड लो लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर जो जुबान समझता है वो लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, यानी कि 01 की फॉर्म को। और लो लेवल लैंग्वेज में भी दो टाइप्स हैं आके, मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज है। जो एग्जैक्ट 01 में होती है ना, उसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। जो एग्जैक्ट 01 में नहीं होती लेकिन करीब होती है 01 के, उसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। जो एग्जैक्ट होती है उसको बोलते हैं मशीन, और जो करीब तर होती है उसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। इट इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, नेटिव का मतलब उसकी जो आबाई लैंग्वेज है, मतलब जो वो समझ सकता है कंप्यूटर, उसको बोलते हैं नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। द कंप्यूटर डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर टू अंडरस्टैंड इट। ट्रांसलेटर क्या होता है सुन ले। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि चाइना का बंदा पाकिस्तान आता है और वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, पाकिस्तानी और चाइनीज। पाकिस्तानी को चाइनीज नहीं आती और चाइनीज वाले को पाकिस्तानी नहीं आती, उनके दरमियान एक मुतराजम होता है, तर्जमा करने वाला, जो दोनों लैंग्वेज को क्या कर रहा होता है, एक दूसरे को समझा रहा होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना बाइनरी लैंग्वेज की, तो बाइनरी लैंग्वेज तो ऑलरेडी 01 में होती है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। एवरी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ 0 and 1, जो मशीन लैंग्वेज होती है ना वो 01 के ऊपर क्या होती है, कंसिस्ट होती है। इट इज डिफिकल्ट, इसको समझना इंसानों के लिए मुश्किल है, कंप्यूटर के लिए आसान है, ठीक है। और ये फास्ट लैंग्वेज होती है, याद रखना। अगर 01 की बात करें, ये फास्ट होती है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ये भी एमसीक्यूज पूछा गया है, ठीक है जी। अब इसमें ये प्रोग्राम के ऊपर आते हैं। ये जो मेरे पास स्क्रीन में नजर आ रहा है, ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, इसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और ये जो लिखी हुई इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शन क्या काम करेंगी, लीप ईयर को फाइंड करेंगी। लीप ईयर को अगर मालूम करना है तो इस इंस्ट्रक्शन की वजह से हम कर सकते हैं। अब ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है, इसको बोलते हैं सोर्स कोड। इसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है, ऐसा प्रोग्राम जो एक प्रोग्रामर लिख रहा होता है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, जो चीजें लिख रहे होते हैं, ये जो लाइंस लिखी हैं, इसको बोलते हैं सोर्स कोड। लेकिन हमने बात की थी कंप्यूटर को तो समझ लगती है 01 की, तो इसको 01 में चेंज करना पड़ता है। जब इसको चेंज कर लेते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। और किसकी मदद से इसको चेंज करते हैं, उनको बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। उनको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यानी कि जो सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देते हैं ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड होता है जो 01 होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और ये मैंने बताया जिस तरह ये सोर्स कोड है। पहले स्लाइड्स पढ़ लेते हैं इसकी, फिर उसके बाद आपको समझ। मशीन लैंग्वेज मैंने बता दिया। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आर रिप्लेस विद इंग्लिश लाइक वर्ड। इसमें ये होता है कि ये 01 तो नहीं होती, लेकिन इसमें शॉर्टकट इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको बोलते हैं नीमोनिक्स। इट इज कॉल्ड सिंबॉलिक लैंग्वेज, इसको बोलते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि जो वर्ड है ना, जिस तरह एडिशन है, एडिशन की जगह पे ऐड इस्तेमाल कर लेते हैं, शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। मैं इधर से कोशिश करता हूँ ये कंप्यूटर IT सीरीज में भी जो लिखा हुआ है उसकी मदद से भी आपको ये मैं बता दूं। असेंबली लैंग्वेज ये देखें, ठीक है, ये असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज। इट इज 1 स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। ये एक स्टेप आगे है किससे, मशीन लैंग्वेज। इन असेंबली लैंग्वेज सिंबल आर यूज इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड। इसमें सिंबल यूज होते हैं,
दी सिंबल आर कॉल्ड निमोनिक्स। फॉर एग्जाम्पल सब यूज हुआ है सब्सट्रैक्शन के लिए, पूरा लफ्ज होता है सब्सट्रैक्शन, लेकिन उसका शॉर्ट यूज किया सब। इस तरह एडिशन का हम यूज करते हैं ऐड, मल्टीप्लाई का यूज करते हैं मल। तो ये वाली हमारे पास होती है असेंबली लैंग्वेज, और ये किसकी टाइप है, लो लेवल लैंग्वेज की। ठीक है, तो इसकी भी बात हो गई है। स्टूडेंट ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज बता दिया ऑलरेडी मैंने। सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड इसको बोल रहे होते हैं, जो प्रोग्रामर लिख रहा होता है एक प्रोग्राम को बनाने के लिए, सॉफ्ट यानी प्रोग्राम से मिलकर हमारा सॉफ्टवेयर बनता है ना। द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम। जिस तरह अभी हमने देखा था, ये हमारे पास जो स्क्रीन में नजर आ रहा है, ये एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, इसको बोलेंगे सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड। द कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड द सोर्स कोड, लेकिन कंप्यूटर को इसकी समझ नहीं लगेगी, ये जिसने बनाया है प्रोग्रामर ने उसको समझ लगेगी। द सोर्स कोड इज कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड यानी 01, एंड देन इट इज डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड ऑन द कंप्यूटर। आगे कहता है कि ये जो सोर्स कोड है कंप्यूटर को समझ नहीं लगती, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 01 में। जब कन्वर्ट कर देते तो वो हमारे पास बन जाता है ऑब्जेक्ट कोड। वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट कोड। द प्रोग्राम इन अ मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। द कंप्यूटर अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली। ठीक है, अभी इसको मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। इधर ये जो मेरे पास नजर आ रहा है ना स्टूडेंट, ये नजर आ रहा है सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम भी, ये तो प्रोग्रामर को समझ लगती है ना। तो यहाँ जरा इस पे देखिए, इधर मैंने क्लिक किया हुआ, इधर आ रहा है कंपाइल। कंपाइल एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो क्या करता है, सोर्स कोड को लेता है और कंप्यूटर के जो ऑब्जेक्ट कोड यानी 01 में उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ये देखिए अभी मैं कन्वर्ट करता हूं इसको, ये आ गया इसमें। ठीक है, ये कंपाइल किया। कंपाइल करने से क्या होता है कि हमारा जो सोर्स कोड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट कोड में। अभी इसको रन करते हैं और ये देखिए मेरे पास ये प्रोग्राम ये कहता है इंटर ईयर, लीप ईयर फाइंड करना चाहते हैं। लीप ईयर क्या होते हैं आपको पता है, 4 साल बाद फरवरी में 29 डेज आते हैं, यानी कि 4 साल बाद हमारा जो ईयर है ना वो उसमें 365 डेज की बजाय 365 की जगह 366 डेज आ जाते हैं, लेकिन 4 साल बाद होता है। कुछ ऐसा भी होता है, कुछ लोग 29 फरवरी को अगर वो पैदा होते हैं तो उनकी जो बर्थडे है ना वो 4 साल बाद आती है, उसको बोलते हैं लीप ईयर। तो लीप ईयर को फाइंड करने के लिए मैं छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें मैं 2020 लिखता हूँ। तो चेक करते हैं, हाँ जी 2020 जो है ना ये एक लीप ईयर है। इसी तरह 2021 लिखें, दोबारा करना पड़ेगा, ये इधर से गायब हो गया। जिस तरह देख लें हमने ये चीज सीख ली स्टूडेंट कि हमारे पास जो ये स्क्रीन के पास नजर आ रहा है ये वाला कोड, इसको बोलते हैं हम सोर्स कोड। इसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। और ये जब चेंज हो जाता है इसको फिर बोल देते हैं ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड भी बोल रहे होते हैं। और ये भी मैंने आपको बता दिया था कि ये हमारे पास ये कंपाइल हो गया। कंपाइल यानी कि ऐसा एक सॉफ्टवेयर है या ऐसा कॉन्सेप्ट है जो क्या करता है, सोर्स कोड को चेंज कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में यानी कंप्यूटर की जुबान में। तो उसको बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ये देखें हमारे पास आ गया था। ठीक है, ये दोबारा मैं इसको करवा देता हूँ आपको, जिससे हमने चेक किया था 2020, या आप लिख लें 20, दोबारा करना पड़ेगा इधर। इस बार लिखते हैं 2021, देखते हैं वो लीप ईयर है या नहीं। वो कहता है इज नॉट अ लीप ईयर, ये लॉजिक लगाया हुआ इसमें। तो ये सेकेंड ईयर का ये काम है। तो लेकिन आपको समझाने के लिए कि ये जो हमने लिखा है दिस इज कॉल्ड सोर्स कोड, और ये प्रोग्रामर लिख रहा होता है। ये कंप्यूटर को समझ नहीं लगती, कंप्यूटर को समझ लगती है ऑब्जेक्ट कोड। और वो क्या होता है ऑब्जेक्ट कोड, वो मैं आपको जरा दिखा देता हूँ उसकी फाइल। यहाँ हम जाएंगे, ये देखें, ये थोड़ा सा इधर आपको जूम करना पड़ेगा या क्वालिटी अच्छी कर लें इसकी वीडियो की, वहाँ नज़र आ जाएगा। ये जो नज़र आ रहा है ये आ रहा है सोर्स फाइल। ये क्या नज़र आ रहा है, सोर्स फाइल। और इसको मैं जरा करता हूँ, लार्ज करता हूँ डिस्प्ले को, ये देखें ठीक है अब नज़र आ गया। तो ये जो मेरे पास में देखें इधर मैंने माउस किया खड़ा, ये हमारे पास सोर्स फाइल है। सोर्स फाइल से मतलब क्या है, जो कि हमने कोड लिखा है वो वाली फाइल है, जो उसको बोलते हैं सोर्स फाइल। ये देखें, इसको ओपन करूंगा तो कोड नज़र आ जाएगा, ये ओपन है ऑलरेडी, ये सोर्स फाइल है। ठीक है, और ये जो है ना हमारे पास ये जो एक मिनट, ये प्रोजेक्ट फाइल है।
इधर एक ऑब्जेक्ट फाइल भी है, वो मैं ज़रा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट फाइल जो कि ऑब्जेक्ट कोड को कंटेन करती है। ये लेआउट फाइल, ये ऑब्जेक्ट फाइल है। इसको ज़रा मैंने ओपन किया था दूसरी उसमें, तो ये ओ लिखा, ओ फाइल यानी ऑब्जेक्ट फाइल है ये, ठीक है। इसको अब ओपन कर लेते हैं। ये ओपन नहीं होगी, बस चूज डिफॉल्ट प्रोग्राम लिख लेते तो ये ऑब्जेक्ट फाइल आ जाएगी। तो ये देखें, ये हमारे पास चेंज हो गई कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग में। ये 0 1 की फॉर्म में इस तरह का होता है, यानी कि ये चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। तो आगे आ जाते हैं स्लाइड पे। सोर्स प्रोग्राम की भी समझ लगी, जो हमारे स्क्रीन पे हमें नजर आ रहा था वो था सोर्स, और जब चेंज किया था कंपाइल उसको बोलते थे ऑब्जेक्ट कोड, या इसको मशीन कोड भी बोलते हैं। आगे अगर लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो कि सोर्स कोड को लेता है और उसको चेंज कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में, उसको बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कंपाइलर था जिस तरह देखें, इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो मैंने कोड लिखा ना, ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है। और ये जो लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, और इसको बोलते हैं सोर्स कोड, ठीक है। और ये देखे, ये लिखा हुआ कंपाइल F9, इसको जरा देखें तो आपको नजर आ जाएगा F9। तो ये जो जब इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट कोड में, फिर कंप्यूटर काम करना शुरू कर देगा इस प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है। तो ये मर गया जी, ये सॉफ्टवेयर जो चेंज करता है हाई लेवल लैंग्वेज यानी सोर्स कोड को किस में चेंज कर देता है, ऑब्जेक्ट कोड में। ईच लैंग्वेज इट्स ओन लैंग्वेज, हर जो लैंग्वेज है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका एक ट्रांसलेटर होता है। ये देखें जैसा डायग्राम में सोर्स कोड जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको किसमें किया, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। दो तरह के हैं, एक होता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, पूरे सोर्स कोड को पकड़ता है और एक ही साथ किसमें चेंज कर देता है, ऑब्जेक्ट कोड में। दूसरा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, एक लाइन को पकड़ता है, उसको एक लाइन को पकड़ता है सोर्स कोड की को, और उसको एक ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है, यानी एक एक लाइन करके जो करता है वो होता है इंटरप्रेटर। लेकिन मैंने जो इधर एग्जांपल दी थी, ये देखें लाइन है, ये 16 लाइन है, 1 2 3 4, ये 16 लाइन है, और मैंने एक ही क्लिक किया है और ये किसमें चेंज हो गया था, और काम करना शुरू हो गया था, ये चेंज हो गया था ऑब्जेक्ट कोड। ये था कंपाइलर। अगर मैं कहता हूँ 1 by 1 करे तो वो होता है हमारे पास इंटरप्रेटर। इन दोनों का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। जो होता है ना हमारे पास कंपाइलर, वो एक ही साथ पकड़ता है, चाहे 10,000 लाइन है, 20,000 लाइन है, उनको ऑब्जेक्ट कोड बना देता है, फास्ट होता है। लेकिन इसमें एरर फाइंड करना क्या है, मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कोई एरर है तो वो उसी लाइन पे उसको नहीं पकड़। इंटरप्रेटर क्या है, स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है। हो सकता है एक प्रोजेक्ट उसमें 10,000 लाइन है और आप इंटरप्रेटर की मदद से सोर्स कोड को चेंज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट कोड में, वो तो हो सकता है 1 वीक लग जाए, 2 वीक लग जाए। लेकिन उसमें एक फायदा ये कि एरर उसी लाइन पे वो फाइंड कर लेता है, जहां एरर होगी उससे आगे नहीं जाएगा, एरर ठीक करेंगे तो फिर काम होगा। कहते हैं द कंपाइलर द लैंग्वेज ट्रांसलेटर ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एंड द होल प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड एट द सेम टाइम। मतलब 10,000 लाइन है, 20 लाइन है, जिस तरह मेरे प्रोग्राम मैंने कहा था 16 लाइन है, उनको पकड़ता है और एक साथ ही किसमें चेंज कर देता है, मशीन लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट लैंग्वेज, उसको बोलते हैं कंपाइलर। ये होता क्या है, फास्ट होता है, लेकिन इसको एरर फाइंड करना मुश्किल है। इफ अ प्रोग्राम कंटेन एरर्स, यानी एरर्स जो रखता है, और एरर्स को हम बोलते हैं बग्स। द एरर इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड बग। If a program contain error, then compiler cannot convert the source code into machine code until the error are removed from the source code। ठीक है, इसको जरा आप समझ लीजिएगा। ये बग होता है, डी बग होता है। बग कहते हैं एरर को, ये मैं जरा इधर से बता भी देता हूँ। बग कहते हैं एरर को, बग इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, बग इन प्रोग्रामिंग लिख लें, इन प्रोग्रामिंग। ये एरर है। अ सॉफ्टवेयर बग इज एन एरर, फ्लॉ या फॉल्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। जब हम एक सॉफ्टवेयर बंदा बना रहा होता है, उसमें कोई ना कोई जो एरर आती है उसको बोलते हैं बग, और डी बग बोलते हैं उस एरर को फाइंड करना और उसको रिमूव कर देना। यहाँ डी बग लिख लें आप। डीबग इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग। डिटेक्टिंग का मतलब फाइंड करना कि एरर है क्या, और रिमूव कर देना उसको, उस अमल को बोलते हैं डीबगिंग। उसको क्या बोलते हैं, डीबगिंग। ठीक है, और आगे ये आता है टाइप्स ऑफ एरर भी आती हैं,
तीन तरह की एरर होती हैं, टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ बग लिख लें या एरर लिख लें। इन प्रोग्रामिंग 3 तरह की होती हैं, लेकिन होती काफ़ी, लेकिन हम जो पढ़ते हैं ज़्यादातर वो होती है सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और एक होती है रन टाइम एरर। जी देखिए सिंटैक्स एरर क्या चीज़ है। ये जो मैंने लिखे हुए ना, ये हाई लेवल लैंग्वेज से ये लिखा सोर्स कोड, इसके अगर ये जो रूल्स को अगर मैं फॉलो नहीं करता, रूल्स में कोई एरर आ जाए, जिस तरह ये देखिए मैंने लफ्ज लिखा हुआ इंट, इंट मैंने इधर लिखा स्मॉल, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कैपिटल, ठीक है। यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, कैपिटल इंट। यानी कि जो रूल्स हैं, लैंग्वेज के रूल्स हैं, उनमें अगर कोई एरर आ जाए उसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। तो अब मैं जब इसको करूंगा रन और कंपाइल, यानी इसको ऑब्जेक्ट कोड इसका बनाऊंगा, ये एरर होगी, लेकिन इसको पहले सेव करते हैं फिर उसके बाद। ठीक है, ये दोनों को चला रहा है, 1 मिनट, अभी इसको ये खत्म ही कर देता हूँ खाली अब इसको करता हूँ सेव। इंटर एयर, ये देखें एरर आ गई है। ये रेड लाइन ये बता रही है कि यहाँ हमने क्या किया, एक एरर कर ली है। तो पहले मैंने सेव नहीं किया था, अब सेव हो गया। तो ये बता रही है कि ये हमारे पास क्या आ गया, एक बग आ गया। बग किस तरह सही करेंगे, इंट लिख दें, अब ये इसको आप चलाएंगे तो चल जाएगा। तो ये जो मैंने फाइंड किया कि एरर है किधर है और उसको ख़त्म कर दिया, उसको बोलते हैं डीबग। ये बता भी रहता हूँ लाइन कौन सी है, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है, एक लाइन लेता है सोर्स कोड की और उसको ऑब्जेक्ट कोड में करता है। बहुत स्लो है, लेकिन इसका फायदा ये कि एरर उसी टाइम फाइंड कर लेता है। द लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यानी कि ये भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। और हाई लेवल लैंग्वेज में हमने क्या लिखा था, सोर्स कोड। ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, यानी वन बाय वन। द वर्किंग ऑफ इंटरप्रेटर इज स्लोअर देन द कंपाइलर, बहुत ज्यादा स्लो होती है, स्लो नहीं होती, बहुत ज्यादा स्लो होती है। एनी एरर इन द प्रोग्राम स्टॉप इट्स एग्जीक्यूशन, अगर कोई एरर आई तो उसी लाइन तो वो उसी टाइम स्टॉप कर देता है। एरर को फाइंड करना आसान है, इसमें ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये आपने जरा इसको पढ़ लेना है। असेंबलर क्या होता है, जो असेंबली लैंग्वेज को चेंज करता है उसको बोलते हैं असेंबलर, ठीक है। द लैंग्वेज ट्रांसलेटर ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, दिस इज कॉल्ड असेंबलर। स्टूडेंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो हमारा चैप्टर है उसका आखिरी जो टॉपिक है वो है जी पोर्ट। पोर्ट क्या होती है, कीबोर्ड को जब हम लगाते हैं या माउस को लगाते हैं सीपीयू के साथ, जो वो पाथ होते हैं, वो पोर्ट्स होती हैं उनको, या वो कनेक्टर होते हैं, उनको बोलते हैं पोर्ट। उनको क्या बोलते हैं, पोर्ट। डिफरेंट तरह की पोर्ट्स हैं, उनके बारे में जरा बात करेंगे। द पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस मैंने बता दिया था, दोनों तरह की होती हैं। इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं और आउटपुट, जो कि मदरबोर्ड यानी सिस्टम यूनिट का हिस्सा नहीं होती, लेकिन हम पोर्ट के जरिए, कनेक्टर के जरिए उनको क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। The peripheral devices are connected to the system unit through a special device called the port। जो हमारी peripheral device है वो कनेक्ट की जाती हैं पोर्ट की मदद से। It is an interface, ये एक वे है, रास्ता है, दोनों को कनेक्ट करती है। किन को कनेक्ट करती है, peripheral devices को सिस्टम यूनिट के साथ। कनेक्टिंग सॉकेट या बोलते हैं। इट प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड इट्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और यानी पेरिफेरल डिवाइसेस, उनके दरमियान ये क्या करती है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। कितनी तरह की होती है, ये होती है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट होती है जो एक टाइम पे एक ही जो ना डिवाइस का डाटा ना लेके जा सकती है, एक बिट को कम्युनिकेट करवाती है, उसको बोलते हैं सीरियल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट होती है मल्टीपल जो बिट्स हैं, मल्टीपल जो काम है वो एक टाइम पे वो उनको ना ट्रांसफर करवा सकती है, ठीक है। और यूएसबी पोर्ट होती है यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट, जो कि दोनों की प्रॉपर्टीज रखती है, सीरियल की भी और पैरेलल की। और मैं बता दूं, पहले ये पढ़ लेते हैं। सीरियल पोर्ट्स प्रोवाइड कनेक्शन फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा 1 बिट एट अ टाइम, एक बिट एक टाइम पे ट्रांसफर होगी। जिस तरह हमने पढ़ा था ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन हमने पढ़ी थी, टाइप्स भी पढ़ी थी ट्रांसमिशन की, ठीक है, जिसमें सीरियल ट्रांसमिशन थी और पैरेलल ट्रांसमिशन। जो सीरियल ट्रांसमिशन को करवाती है ना जो पोर्ट, उसको बोलते हैं सीरियल पोर्ट, और जो पैरेलल ट्रांसमिशन को करवाती है उसको बोलते हैं पैरेलल पोर्ट। और जो दोनों का काम सेम काम दोनों में परफॉर्म कर सकती है, एक ही जरिए हम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं यूएसबी। कहता है सीरियल पोर्ट प्रोवाइड कनेक्टिंग फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा 1 बिट एट अ टाइम। सीरियल पोर्ट आर ऑफन रेफर टू एज अ कम्युनिकेशन पोर्ट, इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन पोर्ट। और ये बहुत स्लो होती है क्योंकि एक टाइम पे एक बिट को ये ना सेंड करवा सकती है,
ठीक है, यानी इसमें जो वो होंगी सीरियल पोर्ट वाली डिवाइसेस, सीरियल ऐसी डिवाइस जो सीरियल डाटा को लेके जाती हैं, जिस तरह मॉडेम, कीबोर्ड। अब देखिए कीबोर्ड हमारे पास 101 कीज है, लेकिन एक टाइम पे हम एक ही बटन को प्रेस कर सकते हैं ना, तो ये भी हमारे पास किस पोर्ट की मदद से अटैच होता है, सीरियल पोर्ट की मदद से। द माउस, माउस भी यही है, आप 10 काम कर सकते हैं लेकिन 10 एक साथ नहीं कर सकते, एक करेंगे 2। मॉडम, मॉडम जो इंटरनेट का होता है, जो कनेक्शन कर रहा होता है इंटरनेट से, उसको बोलते हैं मॉडम, वो भी किसके साथ अटैच होता है, सीरियल पोर्ट के। तो ये एग्जांपल पूछी जाती हैं कि माउस, कीबोर्ड ये किसके साथ कनेक्ट होते हैं, सीरियल पोर्ट के साथ, पैरेलल के साथ। तो फिर आपने इस पर क्लिक करना है सीरियल, क्यों, क्योंकि माउस एक टाइम पे एक काम करते हैं। पैरेलल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट प्रोवाइड अ कनेक्टिंग फॉर ट्रांसमिशन डाटा, 8 बिट को ये ट्रांसफर कर सकती है एक टाइम पे, देयरफॉर इट इज 8 टाइम फास्टर देन सीरियल पोर्ट। ये 8 गुना ज्यादा सीरियल पोर्ट से क्या है, फास्ट है। प्रिंटर, जिसने कमांड दे देते हैं, निकलता तो बजाहिर एक पेज है, लेकिन वो एक टाइम पे 10 पेज या 20 पेज है, सबको एक टाइम पे क्या करवा लेती है, उनको ट्रांसफर करवा देती, कमांड चले जाते। प्रिंटर, स्कैनर, स्कैनर 10 इमेज को आप स्कैन कर लें एक साथ, आर कनेक्टेड टू द पैरेलल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट आर ऑफन, इसको बोलते हैं लाइन प्रिंटर पोर्ट। क्या बोलते हैं, लाइन प्रिंटर पोर्ट। यानी ये हमारे पास इसका दूसरा नाम है लाइन प्रिंटर पोर्ट, और उसका नाम था कम्युनिकेशन पोर्ट। यूएसबी पोर्ट क्या है, जो दोनों के काम करती है। यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट, इट इज अ प्लग एंड प्ले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, प्लग एंड प्ले। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले। इसका मतलब क्या है, आपके अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी विंडो, लेट्स सपोज आप चीज को लगाएं, वो ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देगी। जिस तरह हम पोर्ट में लगाते हैं कीबोर्ड, हम तो नहीं ना बताते कि उसको कि ये कीबोर्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही उसकी पहचान करता है और कम्युनिकेशन करवा देता है। प्लग यानी चीज को लगाएं और उसके ऊपर वो काम करना शुरू कर देगी। इट इज यूज टू कनेक्ट द पेरिफेरल such as keyboard, mouse, scanner, modem. It allow up to 127 different peripheral device to be connected. 127 जो डिवाइसेस है ना, वो इसके साथ मुख्तलिफ 127 जो डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस है, इनपुट भी या आउटपुट भी, वो इस एक यूएसबी जो पोर्ट है उसके साथ कनेक्ट हो सकती हैं। तो यहाँ कुछ आपको मैं इनके आजकल जो लैपटॉप पे या ज़्यादातर जो पोर्ट है वो आती है यूएसबी पोर्ट। ये जो पोर्ट है ना, ये बहुत काम है, सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट। ये देखें इधर आईटी सीरीज, यहाँ पोर्ट्स का मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट, पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट की जो वो डायग्राम है वो भी मैं दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप वीडियो लेक्चर सुनते हैं तो उसमें आपने उसकी क्वालिटी जो ना, वो क्वालिटी सेटिंग में जाएं। ये देखिए इधर आपको ये नजर आ रहा है, ये वाला सेटिंग में जाके ना उसकी क्वालिटी सिलेक्ट कर लिया करें, हाई क्वालिटी। और अगर इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो आप इनमें से जो लो क्वालिटी पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हाई क्वालिटी से देखें ताकि आपको जो भी इमेजेस वगैरह वो बताई जाती है वो आपको क्लियर नजर आए। नंबर 2 पे यहाँ ना ऑप्शन होता है ये प्ले बैक स्पीड, और अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो नॉर्मल स्पीड में देखें। अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो देख ली उसको दूसरी बार सुनना चाह रहे हैं तो आप स्पीड को चेंज कर लें। ये देखें प्लेबैक स्पीड ये आ रही है, स्लो भी देख सकते हैं मुख्तलिफ स्पीड पे। तो अगर स्पीड बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी, वीडियो उतनी स्पीड से चलना शुरू हो जाती है। तो इसको ज़रा देखें। और तमाम स्टूडेंट आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है, मेरे जो चैनल इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ या जो भी आपके जानने वाले उनसे भी सब्सक्राइब करवा दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। ठीक है, अब हम पोर्ट की बात करते हैं स्टूडेंट। ये देखें अभी मैंने इधर निकाला था ये पोर्ट वाला, ये देखें हमारे सामने नजर आ रही है पैरेलल पोर्ट। ये पैरेलल पोर्ट है और ये इस तरह की होती थी सीरियल पोर्ट, अभी भी कुछ सिस्टम में ये मौजूद है, तो ये इनकी आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, और जो यूएसबी पोर्ट होती है वो बिल्कुल सिंपल, जिसमें डाटा केबल लग जाती है मोबाइल की, वो यूएसबी पोर्ट है। जिसमें हम चार्जर की केबल नहीं लगा लेते कंप्यूटर में, वो हमारे पास होती है यूएसबी पोर्ट। वो दोनों को सपोर्ट कर रही होती है। यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट उसको बोलते हैं। यूनिवर्सल का मतलब है तमाम किस्म की जो मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेज, चाहे वो 1 बिट को लेके जाने वाली डिवाइसेज हैं यानी पेरिफेरल डिवाइसेज हैं, या ज्यादा बिट को, दोनों को सपोर्ट कर रही होती है, उसको बोलते हैं यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो लेक्चर है उसको अच्छी तरह आपने समझा होगा। किसी भी तरह के क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछें, और डेली का काम डेली पे करें। और नेक्स्ट जो हमारा जो होगा ना लेक्चर, उसमें जितने भी ये हमने टॉपिक पढ़े हैं ऑनलाइन,
इसका टेस्ट होगा। ठीक है, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।